साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान। और आज हम समान शिक्षा संघर्ष यात्रा के 36वें दिन और 21 नवंबर को हम बैठे हैं यड़ोड़ा, पुणे और बुद्ध वाटिका। और यहाँ पर बैठे हमारे साथ यड़ोड़ा से ही, पुणे से ही एक मान्यवर साहब की स्मृतियों को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के हम आपके साथ साझा करेंगे। और आपको दिख रहा है कि मेरे साथ भाई राजेश जी भी हैं और वो शख्सियत बैठे हैं जिन्होंने मान्यवर साहब को बड़ी नज़दीकियाँ से देखा है। उनके बारे में बहुत सारी स्मृतियाँ उनके जहन में हैं और मान्यवर साहब इस समाज को कैसे देखना चाहते थे, उनके मन में कौन कौन से सपने थे, कौन कौन से बाबा साहब के प्रति उनकी जिज्ञासा क्या थी, तथागत बुद्ध के बारे में क्या थी, और उन्होंने इस समाज को एक एकल समाज से निकाल करके बहुजन समाज कैसे बनाने का प्रयास किया। तो आज हम उसी विचारों को, मान्यवर साहब के विचारों को आज उन्हीं के मुख से समझने का और सुनने का प्रयास करेंगे। तो साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा श्री नागोराव हरिभाऊ उमाले जी। शिक्षण MA इतिहास और BPEd जी। मैं 1984 से कांशीराम जी के बहुत नज़दीक रहा हूँ। उनकी सभाएं हमेशा बड़ी चाव से सुनता था। उनकी लगन थी कि बाबा साहब का समाज पिछड़ा न रह जाए और अगड़े के समकक्ष आकर एक नया भारत बनाने में सम्मिलित हो जाए। और अब तक की जो ग्लानि थी, वो ग्लानि को दूर करने हेतु कांशीराम जी का जीवन पूर्णपणे लगा ही दिया, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से जनमानस को उभारने की और उनमें क्षमता जगाने की। आज उन्हीं क्षमता की वजह से यूपी में हो या पूरे भारत में हो, बाबा साहब के नव क्रांति के विचार हर युवा वर्ग में आज भी पसंद किए जाते हैं। और कल के युवाओं के आज के युवा बहुत ही अग्रसर है और इनमें इन महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान है, नहीं आदर्श है। और वो उन्होंने जाति का उच्चाटन 52 बार यह किताब पढ़ी और वो उनको जो बेचैनी महसूस हुई, उन्होंने बाल गंधर्व रंगमंदिर पुणे और एक जनसभा में भी जताई थी अपने अंदर की मंशा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री इन बहुजन समाज की दलितों से देखना चाहता हूँ, जो अगड़े आज हमें दबा रहे हैं। उन्हें हम दिखा दे कि हम बाबा साहब के आदर्श है। और इन बाबा साहब ने अगर संविधान और विचारधारा ही नहीं, अपना पूरा जीवन उन्होंने समाज के सामने नहीं, पूरे भारत के सामने रखा कि मेरा जीवन ही मेरा आदर्श है। उन्हीं आदर्श को चलते हुए लंगोटी पहने हुए कि आज हम देखो साहब के जैसे बंठन के बैठे हैं। जो मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, ये बाबा साहब के दिए हुए बोल है और उनकी शिक्षा की वजह से मैं आज आपके सामने मान्यवर कांशीराम जी, इनकी स्मृतियाँ ये भाई लोगों को देख के ताज़ा हो गई और मन भर गया और अच्छा लगा कि साइकिल पर चलाते हुए कांशीराम जी को मैंने देखा है। ये भाई साहब साइकिल पर आए तो आप यह हमेशा याद रखें कि हम भारतीय हैं। हमें अगर कोई जाति पूछे तो पुरुष कहिए, क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा है, प्रेम भाव एक चाहिए, चाहे भेष अनेक बनाए, चाहे घर में बास कर, चाहे बन को जाए। अगर हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो सत्ता ग्रहण में भी अग्रणी रह सकते हैं। यह सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में हमने सिद्ध कर दिया है।
तो आज हम बटों में धड़ों में न रहकर पुरुष यही एक में, क्योंकि एक गऊ का दाना का कितना प्रकार होता है, उसी एक पुरुष में कितनी कलाएं जन्म लेती है, यह बुद्ध भारत का इतिहास जानने वाले अच्छी तरह पहचानते हैं। इसलिए हमें कोई भी तिरस्कार है, लेकिन हमारा विनय का पुरस्कार हमें नहीं छोड़ना चाहिए। भाषाविद्ता ही हमारे सत्ता ग्रहण करने का सोपान बन सकता है। यही कांशीराम जी के लिए श्रद्धांजलि और उनके कार्यों के प्रति श्रद्धा रखकर ही यही आदर के साथ मैं आप सब लोगों में शिक्षा की और गायन की, कविता न हो तो कोई जीवन में कोई रस मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है, बुद्धं शरणं गच्छामि सिक्खापदं समादियामि। मैंने सिखाए हुए पदों में ही मेरी शिक्षा समाहित है। तो हमारे संतों, हमारे कवियों, शाहिर, जो भी गीतकार है, वो अपने काव्य के जरिए ही, डफली हो या खंजरी हो या एकतारी हो, ये भजन जन जन को सुनाए और सुजन बनिए। जय भीम, जय भारत। जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि यहाँ माननीय काशीराम साहब जिसमें नौकरी करते थे, वो यहाँ से कितना आगे है? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एमिनेशन फैक्ट्री है। हाँ। टैंक रोड आपको वहाँ तक छोड़ देगा।